सुंदर कहानियाँ। अजी आ गए आप? आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। एक शंकरपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनी था। कितने एकड़ बागों की जमीन उसके नाम थी, परंतु वह बहुत कंजूस था। इतना कंजूस कि दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता, कहीं जाने का हो तो पैदल जाता। रवि उसका इकलौता लड़का था। ज्यादा खर्चा ना हो इसलिए उसने उसको शहर के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेजा। रवि बचपन से शहर में पला बड़ा था। उसने वहीं शिक्षा पूरी की और गांव आया। गांव आने के बाद ऐसे ही एक दिन वह गांव के पास दोस्तों के साथ गप मार रहा था। फिर उन्होंने भूत पर गप शुरू की। अरे, अपने गांव के पास एक बरगद पे भूत रहता है। ये सुनकर रवि खूब जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कौन सी जमाने में रहते हो तुम? भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। ऐसा है तो तू जाकर दिखा। अमावस्या के दिन, वो भी रात के 12 बजे। है हिम्मत? उसमें क्या है, बस कल अमावस्या है, कल ही जाकर दिखाता हूँ। लगी शर्त 1000 रुपये की। अरे ज्यादा जिद मत कर, बहुत भयानक भूत है वहाँ। अरे तू शर्त से घबरा गया ना। ठीक है, फिर कल जाकर दिखा, परंतु कुछ हुआ तो मुझे दोष मत देना। ठीक है। दूसरे दिन शर्त के अनुसार रात के 11:30 बजे रवि घर से चुपचाप निकला, क्योंकि उसे 12 बजे तक बरगद के पेड़ के पास जाना था। मस्ती में गीत गुनगुनाते वह निकल पड़ा। अमावस्या के कारण सभी दूर घना काला था। सिर्फ कुछ फुट तक ही दिखाई दे रहा था, परंतु बहुत अंधेरा। फिर भी वह चलते चलते बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। वो पेड़ आज उसको कुछ ज्यादा ही भयानक दिखाई दे रहा था। पेड़ की लंबी टहनी ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कितने ही सांपों ने उस पेड़ को लपेटा हो। दूर से कुत्ते की चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगी। अब रवि थोड़ा घबरा गया। उसके हृदय की धड़कन बढ़ने लगी। उसकी आवाज कानों तक आ रही थी। बीच में गांव में कुछ हलचल होने जैसा लग रहा था। रात्रि में जुगनू की आवाज भी उस वातावरण को और भयानक बना रही थी। थोड़ी हिम्मत करके रवि ऊपर देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उस टहनी के पत्तों के पीछे कोई है और उसके ऊपर नजर रखे हुए है। वह उन पत्तों की तरफ एकटक देखने लगा। कौन है वहाँ? तभी अचानक से बिजली कड़की। ऐसी जोरदार आवाज हुई, उस पत्तों में से कुछ बाहर निकल आया और एकदम रवि की छाती में घुसा। रवि को जोर का झटका लगा और वह 15 फुट दूर उड़ा और गिरा और वहीं बेहोश हो गया। सुबह सुबह कुछ गांव के लोग पेड़ के किनारे से जा रहे थे, तभी उन्हें रवि बेहोश पड़ा मिला। उन्होंने उसे उठाया और साहूकार के घर लाकर सुलाया। आपका बेटा रवि हमें भूत के पेड़ के पास मिला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे बेटे को आप लोग यहाँ पर उठा कर लेकर आए। उसके बाद साहूकार रवि के होश में आने का इंतजार करने लगे, परंतु पूरे दिन रवि को होश नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद गणेश आया और रवि को देख कर गया, परंतु उसकी हिम्मत नहीं हुई कि सब कुछ साहूकार को बता दे और मन ही मन कहने लगा, होश आने पे खुद रवि ही बताएगा। ये विचार कर गणेश वहाँ से चला गया। ऐसे ही दिन बीत गया। उसके बाद रात के ठीक 12 बजे रवि ने अचानक से आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इस रवि को, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। रवि की आवाज सुनकर उसके पापा दौड़कर उसके पास आए। कुछ देर तक रवि ऐसा ही चिल्लाता हुआ दोबारा सो गया। सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। तब गणेश साहूकार के पास आया और हमें माफ कर देना अंकल जी, हमारी वजह से हुआ है। ना हम लोग 1000 रुपए की शर्त लगाते, ना रवि अमावस की रात को उस पेड़ के नीचे जाता। साहूकार गणेश को कुछ नहीं बोला, क्योंकि बोलने से कुछ फायदा नहीं था। गांव के कुछ जानकार लोग आए और साहूकार से बोले कि उस पेड़ का भूत गांव के 5 लोगों को झपट चुका है, परंतु गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा ने उस भूत को बाहर निकाला था। आप भी रवि को उस तांत्रिक के पास लेकर जाइए। उसके बाद वह आदमी चले गए। फिर साहूकार ने सोचा, अगर मैं रवि को तांत्रिक के पास लेकर गया तो बहुत पैसे मांगेगा। इससे अच्छा है कि कुछ दिन देखता हूँ, ठीक हो गया तो अच्छा है, नहीं तो लेकर जाऊंगा उस तांत्रिक के पास। उस दिन रात में फिर से रवि चिल्लाते हुए उठा। इस बार तो खूब भयंकर चिल्ला रहा था। चिल्लाते चिल्लाते बीच में पागलों जैसा हंसता था और वहीं बेहोश हो गया। दिनों दिन रवि का चिल्लाना बढ़ता ही जा रहा था। इसी तरह 8 दिन बीत गए। सभी को अब आदत सी हो गई थी। 9वें दिन अचानक से रात को साहूकार की नींद खुली। उसने घड़ी देखा तो 12:10 हुए थे। रोज ठीक 12 बजे रवि की चिल्लाने की आवाज आती थी, आज क्या हो गया उसको? इतना कहते हुए साहूकार रवि के कमरे में गया तो उसने देखा कि रवि कमरे में नहीं है। इतनी रात को रवि कहाँ गया होगा? इधर रवि अंधेरे में ठोकर खाते लंगड़ाते चल रहा था। सिर टेढ़ा कर वह गांव के बाहर चले जा रहा था। चलते चलते वह एक झोपड़ी में गया। उसकी आवाज से ध्यान में बैठे तांत्रिक उठ गया। सामने रवि का रूप देखकर वह कांपने लगा। रवि धीरे धीरे चलते चलते उसके पास आने लगा। तांत्रिक पीछे खिसकते खिसकते दीवार से चिपक गया
उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर रवि एकदम उसके पास आया और रवि के अंदर का भूत दोहरी आवाज में बोला, ए तांत्रिक, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मेरे ऊपर दया करके इस रवि के शरीर से बाहर निकाल। 9 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया रे बाबा, बहुत भूख लगी है। इसका कंजूस बाप हरामी साला कुछ खाने को नहीं देता रे। हे तांत्रिक, मुझ पे दया कर, जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, जो इस रवि के शरीर में आया। अरे मुझे बाहर निकाल रे तांत्रिक। इतना बोल रवि के अंदर का भूत जोर जोर से रोने लगा। फिर तांत्रिक ने रवि के अंदर से उस भूत को बाहर निकाल दिया और भूत उसके शरीर को छोड़कर जोर से भागा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।